यदि एक वृत्त की दो सामान्य जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेदक बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा से बराबर कोण बनाती है। ठीक है, ये कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है। अब बोला है कि वृत्त है, दो जीवा है, दो जीवा प्रतिच्छेद ले लेते हैं। सेम इससे पहले वाला जो ग्राफ बना है उसी पर बनेगा। एक सपोज यहां से यहां तक है, एक जीवा है, सामान्य जीवा लेना है आपको, सामान्य जीवा लेना है, ये ध्यान रखना है। और इसी के समान एक और जीवा ले लेते हैं जो अच्छा प्रतिच्छेद भी कर रहा है ना जी, और बड़ा लेते हैं ताकि प्रतिच्छेद बिंदु हम लोग को दिख जाए बढ़िया से। ये दो जीवा हो गया, इसका नाम लिख देते हैं ए और बी, और इसका नाम सी और डी। और मान लीजिए कि एम पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, अब क्या बोला है, प्रतिच्छेद करेगा। सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु, ये प्रतिच्छेद बिंदु है, ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का क्या है, केंद्र। कह केंद्र से प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाने वाली रेखा, केंद्र से प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो ये है रेखा, आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है। यानी मान लेते हैं कि ये एक है और ये क्या है, दो, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब गौर करना, तो अब यहाँ पर देखना, तो ये लग रहा है कि अब सही, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसे हम एक ले लेते हैं, इसे हम दो ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करें, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा मेथड ही नहीं है, ट्रायंगल ही मेथड है कि सर्वांगसम हो सकता है। सर्वांगसम होगा तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं, लेकिन सर्वांगसम इससे पहले देखो, हूबहू फिगर बनाना है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं है। हमने ये और ये समरूप किया है, सर्वांगसम किया है, और सर्वांगसम त्रिभुज के सभी अंक क्या हो जाएगा, बराबर। दम वैसा ही ग्राफ बना रहे हैं, वैसे ही प्रूफ करेंगे। तो ध्यान से देखो, हमने यहाँ से यहाँ मिला दिया तो ये रेडियस हो गया, और रेडियस से क्या मतलब है, रेडियस से तो कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ से लंब डाल रहे हैं, यहाँ से लंब डाल रहे हैं इस पर, तो लंब यहाँ से डालेंगे तो कुछ इस टाइप से होगा, ये है लंब। ध्यान से देखना, ए बी पर हमने लंब डाला, ए बी पर क्या डाल दिया बबुआ, लंब, ब्लैक कलर दिख रहा है ना जी, ए बी पर लंब डाला, और यही से हम सी डी पर लंब डाल रहे हैं, यही से हम सी डी पर लंब डाल रहे हैं, ये रहा लंब सी डी पर। इसको भी ब्लैक कर दिया, यानी ओ से हम लंब डाले हैं सी डी पर भी, सी डी पर भी डाले हैं, और ये भी लंब है, और ये भी लंब है। ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं, ये तो हम एम लिए थे ना जी, इसको हम पी ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, क्यू। ठीक है,
अब आपको सिद्ध करके दिखाना है कोण 1 बराबर कोण 2 है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा प्रूफ, इसमें ज़्यादा लफड़ा है नहीं। देखिए तो हल कीजिए। क्या कह दिया है? दो सामान्य जीवा, वृत्त ओ आर का दो समान जीवा, दो समान जीवा, दो सामान्य जीवा क्या है बताइए तो? ए बी कमा सी डी, ए बी कमा सी डी है, ए बी कमा सी डी है। ठीक है, दोनों के दोनों जीवा के प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों जीवा के प्रतिच्छेद बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु क्या है जी? एम, एम है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है सिद्ध करके दिखाना है कोण 1 बराबर कोण 2। हमको यही सिद्ध करके दिखाना है, कोण 1 बराबर कोण क्या हो जाए? 2 हो जाए। अब देखो आगे तो रचना कुछ किए हैं, तो रचना तो लिखना पड़ेगा। रचना हम लोग क्या किए हैं? रचना हम लोग किए हैं, क्या किए हैं बबुआ? ओ पी लंब, ओ पी लंब सी डी तथा और क्या किए हैं? और क्या किए हैं? ओ क्यू लंब ए बी। अच्छा, ठीक है, ये हमने खींच दिया। प्रमाण देखिए तो प्रमाण में आप वो दोनों त्रिभुज छोटा वाला उठा लिया, त्रिभुज ओ पी, ओ पी एम तथा दूसरा त्रिभुज का नाम बताइए, त्रिभुज ओ क्यू एम में। अब बताते चलिए क्या क्या हो रहा है। क्या एम बराबर, क्या पी बराबर कोण क्यू है? क्यू बराबर है, रीजन बताइए, 90 डिग्री। क्यू बराबर है 90 डिग्री। ठीक है, और एक चीज बता रहे हैं, और एक नियम कहता है कि जब सामान्य जीवा है, नियम सुनिए, सामान्य जीवा है तो उसका केंद्र से दूरी भी आपस में क्या होता है? बराबर। ये थ्योरम है, आप लोग का प्रूफ किए हैं, कल भी दिखाए थे। तो हम एक नियम यहां पर और डाल देते हैं। कौन सा नियम? तो ध्यान से देखिए, ओ पी ये भी आपस में क्या हो जाएगा बबुआ? बराबर। क्यों? क्योंकि ये ए बी और सी डी समान जीवा है, और समान जीवा केंद्र से समान दूरी पर स्थित होता है। तो ओ पी बराबर हो जाएगा ओ पी, यहाँ प्रमेय लिख देना, प्रमेय, और शायद 6 पॉइंट कितना था जी? 10.6 था। अरे कल ही दिखाए थे, देख लो एक बार और फिर से। प्रमेय हम दिखाए थे 10.6 था। वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ है, ये है। एक वृत्त की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। एक वृत्त की बराबर, सही तो है, यही है नियम। एक वृत्त की समान बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। ठीक है, यही थ्योरम यूज किए हैं, यानी कितना है? 10.6 यूज किए हैं। तो 10.6 यहाँ पर लिख देते हैं, 10.6 लिख दिए हैं। ठीक है, ये भी बराबर हो गया। अब हमें मिल गया, ये है राइट एंगल, और ये क्या मिल गया? साइड मिला है। और हाइपोटेनस तो बराबर है, ये दोनों में कॉमन है। हाइपोटेनस क्या दिख रहा है बबुआ? ओ एम बराबर ओ एम, क्यों बराबर है? हाँ, तो रीजन लिखेंगे उभयनिष्ठ, यानी कॉमन, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ। तो आप लोग क्या, ये हाइपोटेनस मिल गया, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं? आर एच ए सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता नियम से
त्रिभुज ओ पी एम सर्वांशम हो गया किसका? त्रिभुज ओ क्यू एम। अब आप जानते हैं कि सभी इसका अंग आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो क्या है, इसका अंग कोण 1 और इसका अंग कोण 2 नहीं दिख रहा है, क्या लिखिएगा? सी पी सी टी। ठीक है, ये बराबर हो गया, यही हम लोग को प्रूफ करके दिखाना था, हो गया बराबर। बताइए कोई दिक्कत? कल ही किए थे ये चीज। कल हम ये कोण से मतलब नहीं था, हमें क्या मतलब था? भुजा से। हमने पीएम बराबर क्यूएम किया था ना जी। हुबहू फिगर, अब बोले भी थे कि हुबहू बनाना है, देख लो। तो चलिए, ये कंप्लीट है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका तो फिगर दिया है जी, फिगर इसमें तो आइडिया नहीं है, फिगर दिया है क्या? चलो ठीक है, फिगर बनाते हैं, दिखाओ तो हमको फिगर बुक दो। इसमें लिखा है आकृति, देखिए फिगर 10.25। ठीक है, बना लेते हैं फिगर। इसमें क्या है दिया है? एक दो सर्कल दिया है, नहीं जी, ये एक सर्कल है और एक और सर्कल। कहाँ गया जी? क्लियर ऑल होगा, बताओ ना, गड़बड़ कर दिए ना? चलो ठीक है, बताओ, ये मक्खी भी हमको तबाह करके रख दी। ऐसा करना चाहिए बच्चों के साथ? हाँ? ऑल डिलीट करके भाग गई। हाँ, आ भी नहीं रहा है, ओकर 2-3 हाली वही पे कूद गुल बिया बेचारे। चलो, अब क्वेश्चन अपने बुक में देखना, मेरे पास भी बुक है। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, ऑल क्लियर करके भाग गई। तो ऐसे कौन करता है भाई? मक्खी करती है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक ये सर्कल है और एक और सर्कल है, इसी को बेचारे को कॉपी कर ले हैं, छोटा कर दे रहे हैं। ये एक सर्कल और है, दिया है ना जी? ठीक है, दिख रहा है जी? अब एक रेखा दिया है, कुछ इस टाइप से रेखा है। दिख रहा है? ठीक है, अब यहाँ पर इसका सेंटर, यहाँ पर सेंटर है ओ। ठीक है, और यहाँ पर नाम दिया है ए, और ये बी, सी और डी। सही है? ठीक है, कह रहा है कि आकृति सेम है, आकृति बन गया। अब पढ़कर सुना रहा है, ध्यान से सुनिए। यदि वृत्त, यदि एक रेखा दो सकेंद्रीय वृत्त, इसे क्या बोलते हैं? सकेंद्रीय वृत्त। एक ही केंद्र वाले वृत्त को सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। को केंद्र ओ है, जिसका केंद्र क्या है? ओ है, हमने ले लिया है। ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करे तो पहले नोट कर चलो हल कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। क्या कह दिया है? सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त जिसका ओ केंद्र है एवं एक रेखा, एक रेखा वृत्त को, वृत्त को कहाँ कहाँ, ए बी सी तथा डी पर प्रति, काम करते पहले ऊपर ले चलते,
दिख रहा है जी। प्रति करे तो सिद्ध करे कि क्या सिद्ध करना है, प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी। ये ना प्रूफ करके दिखाना है, बस 3 लाइन में हो जाएगा प्रूफ, इतना इजी है। चलिए एक बार देख लेते हैं। ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर क्या करना है सी डी। एक काम करते हैं, यहां से इस पर लंब डाल दिए लंब। लंब डालते ही आप लोग यहां पर गौर कीजिएगा, रचना कर देते हैं। यहां से हमने लंब डाल दिया ऐसे, और इसका नाम लिख देते हैं एम। गौर करना, रचना किए हैं, रचना में जल्दी फटाफट लिखो, बताओ तो क्या किए हैं। ओ एम लंब ए बी खींचा, ठीक है। और जैसे ही लंब खींचा, यहां पर देखो हम क्या क्या लिख रहे हैं। लंब खींचते ही हम लोग को थ्योरम कहता है, क्या थ्योरम कहता है कि यहां से ए एम बराबर हो जाएगा डीएम के। एम बराबर क्या हो जाएगा, अरे प्रमेय कहता है कि यदि लंब है तो जीवा को 2 भागों में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। या एक चीज और लिख सकते हैं, बीएम बराबर लिख सकते हैं सीएम। देखिए ये भी तो वृत्त का है, तो बीएम बराबर क्या हो जाएगा सीएम। हो गया प्रूफ। प्रमाण लेते हैं, प्रमाण देखिए, प्रमाण लेते हैं। प्रमाण में हम लिखते हैं ए बी ए एम ओ एम लंब है ए बी पर, तो यहां से आप लिख सकते हैं ए एम बराबर डीएम। डीएम लिखे भी है डीएम, ठीक है। ए एम को क्या लिख सकते हैं, क्या ए बी आप प्लस में बी एम लिख सकते हैं, पहले ये बताइए। अच्छा डीएम को क्या लिख सकते हैं, सी एम प्लस में डी सी डी लिख सकते हैं ना, ठीक है। ए बी प्लस में इस बी एम को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो इस बी एम को हम लिख सकते हैं सी एम लिख सकते हैं, और इधर क्या है सी एम प्लस में सी डी। और ये खत्म। क्या प्रूफ करना है, ए बी बराबर सी डी, यही ना प्रूफ करके जाना है। हो गया, हो गया, भारी है। चलिए फटाफट अगला देखते हैं। अरे बाप रे, ये तो क्वेश्चन ही इतना लंबा है। कोई बात नहीं है, नहीं जी ऐसा नहीं करना। कह रहा है कि एक वृत्त में बने 5 सेंटीमीटर, अच्छा बने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही है। सुनो ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रेशमा एक गेंद को, अच्छा हम लोग नहीं गेंद 3 आदमी खड़ा हो जाते हैं, गेंद को पास पास करके खेलते हैं, वही गेम खेल रहे हैं, ठीक है ना। देखो लिखा भी है, गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास, और मनदीप रेशमा के पास फेंकती है, ठीक है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच की और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी, प्रत्येक की दूरी 6 मीटर है, तो रेशमा और मनदीप की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लग रहा है हमको। चलिए देखिए, तो सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए, क्योंकि बोला है तो हमने एक वृत्त बनाया। चलिए यही से बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब 3 आदमी को खड़ा करना है, 3 आदमी को खड़ा कर लेते हैं। कौन कौन है, रेशमा। चलिए यहाँ से खड़ा करते हैं। सपोज मान लो कि यहाँ पर रेशमा है, और यहाँ पर रेशमा को आर लिखते हैं, कोई दिक्कत जी। रेशमा को आर लिखते हैं, और सलमा सलमा को एस लिखते हैं। और जितना डिस्टेंस पे ये है ना, उतना ही डिस्टेंस पे ये है।
और यहाँ पर मनदीप है, ठीक है, एम। अब गौर करना, पहले देख लेते हैं। देखो क्या क्या दिया है, रेशमा से सलमा की दूरी दिया है और सलमा से मनदीप की दूरी दिया है। अब पूछा क्या है, रेशमा से मनदीप की दूरी, यही ना पूछा है बबुआ। अरे वाह, बहुत सुंदर। चलिए कोशिश कीजिए समझने के लिए। इतना तो हम लोग को आइडिया लग गया। अब क्या बोला है, अब कुछ दिया है, हाँ इसका इसके डिस्टेंस दिया है 6 मीटर। ये भी कितना है, 6 मीटर। यानी अब एक क्लियर है कि ये दोनों जीवाएं क्या है, बराबर है। दोनों जीवाएं क्या है, बराबर है। ये क्लियर है ना, ठीक है। इसका त्रिज्या दिया है, इसका त्रिज्या कितना दिया है, तो ये वृत्त का क्या मान लेते हैं बबुआ, ये वृत्त का केंद्र मान लेते हैं, ठीक है ना। टेढ़ है, अरे ठीक है, मान लो, ठीक है। अब गौर करना, यहां से वृत्त का त्रिज्या दिया है, कितना दिया है जी, 5 मीटर। इधर भी बना ही लेते हैं, मेरे दिमाग में दो दो वो चीज चल रहा है। चलिए मिला कर ही बना देते हैं हम। अब सोचे थे कुछ और तरीका, लेकिन अब बना रहे हैं कुछ और तरीका से। ओ, प्लान चेंज, ठीक है। ये कितना है बबुआ, 5 मीटर। 5 मीटर है जी, ठीक है, कोई बात नहीं। एक मेरे दिमाग में और आया, क्योंकि प्लान चेंज हो गया तो मेरे माइंड में अब तो एक चीज और आ गया है, यहाँ से ये मिला दे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज एकदम खुरपाती, दिमाग में कुछ कुछ आते रहता है। आप लोग गौर से देखिएगा तो एक प्यारा से एक यहाँ पर चतुर्भुज बना है, दिख रहा है। उस चतुर्भुज के बारे में कोई बता सकता है ये कौन सा चतुर्भुज है। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, सभी भुजा बराबर होने चाहिए, 5 5, ये 6 6 कैसे हो गया। हाँ सही बोला है, पतंग है। पतंग के दोनों ऐसी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, बताए हैं। तो ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। हाँ काइट है, यानी पतंग है। पतंग के बारे में यही है, मेरे दिमाग में आया था कि पतंग बना देते हैं, देखते हैं क्या हो रहा। दूसरा भी तरीका है, जरूर नहीं कि इसी तरीके से बनाओ, और तरीका हो सकता है, लेकिन यहाँ काइट ले लिए, पतंग है, तो हम जानते हैं कि इसका जो विकर्ण है समकोण है। क्या है, समकोण है। समद्विभाजित का बात हटा देते हैं, समकोण है। और जब इस समकोण है तो ऑलरेडी ये और ये आपस में बराबर, क्योंकि त्रिज्या पर यदि केंद्र से लंब गिराते हो तो जीवा को कितने भागों में बांट देता है, 2। कितने भागों में, सुनिए अब ध्यान से देखिए। अब गौर से देखने वाली बात यह है कि हमको चाहिए इतना का डिस्टेंस, अगर ये पता चल जाएगा ना, दुगुना कर देंगे तो आरएम पता चल जाएगा। इसी को पता करने में हालत खराब होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ सोचते हैं। चलिए एक काम करते हैं, एक रचना और कर ही देते हैं। एक रचना और बनता है, तो इस केंद्र से इस जीवा पर, सुनिए ध्यान से, इस केंद्र से इस जीवा पर लंब डाल रहे हैं। इस केंद्र से इससे फायदा क्या होगा भैया, बोलेगा सीधा फायदा होगा, देखना कैसे। यहां से केंद्र से इस जीवा पर हमने लंब डाल दिया, इसको कर दिया ब्लैक कलर से, दिख रहा है जी। यानी ओ से हम, ये 6 सेंटीमीटर है, इसको हम साइड हटा देते हैं। तुम परेशान करके रख दिए मुखी सब। चलिए इसको हम 6 यहाँ लिख देते, कोई परेशान नहीं, इसको हम 6 लिख दिए। और यहाँ पर लिख देते हैं, एम तो ले लिए है ना जी, क्या ले ले, एन ले लेते हैं, ठीक है ना। अब एन का मन नंदनी मत समझ लेना, ठीक है ना। तो एन हो गया, ये समकोण है। और समकोण होते ही, रुको, समकोण होते ही ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जीवा को समद्विभाजित करते, यही ना रूल है, ठीक है। अब लॉजिक समझना, जब ये 6 था तो ये कितना बन गया, 3, ये कितना बन गया। अब काम हो जाएगा, अब काम हो जाएगा, नोट कीजिए क्या कह दिया। तो हल करते हैं और लिखते हैं, सब लिखना पड़ेगा नहीं लिख लेगा वो चीज लिख लेना ऊपर से माना कि
माना कि वृत्त का केंद्र, अरे बाक लिखने में टाइम लगे, फिर कल छुट्टी नहीं देंगे। केंद्र ओ है, ठीक है, ओ है, तथा तथा आर ए आर एस तथा तथा एम एम क्रमशः रेशमा रेशमा और क्या जी, तलमा तथा मनदीप है, मनदीप है, ठीक है। अब लिख देते हैं सलमा तथा, यानी आर एस बराबर कितना, आर एस बराबर क्या दिया है, एस एम बराबर कितना है, 6 मीटर दिया ना, 6 मीटर दिया कि सेंटीमीटर, 6 मीटर दिया, ठीक है। सेंटीमीटर थोड़ी ही खड़ा होगा मीटर में नहीं खड़ा होगे, 6 मीटर की दूरी पर है, ये पता चल गया। हमको ज्ञात क्या करना है, तो हमको ज्ञात करके सीधे थोड़ी ये करना है कि पूरा डिटेल्स लिखना है, ज्ञात क्या करना है, आर एम बराबर वाट, आर एम बराबर वाट। अब हम कुछ कुछ रचना जो किए हैं थोड़ा बहुत लिख देते हैं कि रचना क्या क्या किए हैं। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ये रचना छोड़कर, क्योंकि सिद्ध तो करना नहीं है, तो हम लिख देते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज ओ आर एस एम में हमने देखा, क्या देखा, ओ आर बराबर ओ एम है, तथा हमने ये भी देखा आर एस बराबर क्या है, एस एम है। इसलिए चतुर्भुज ओ आर एस एम एक क्या है, एक पतंग है, क्या है, पतंग है। अब पतंग वाला रूल लगेगा, इसलिए या अतः हम लिख सकते हैं इनके विकर्ण एवं इनके विकर्ण विकर्ण लंबवत होगी, ठीक है, यानी एक दूसरे पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये भी पता चल गया। अब इतना पता चलने के बाद हमने एक काम और किया कि ओ से एन लंब डाला, किस पर, आर एस, ओ से, अब देखिए, अब हम साइड में यहाँ पर लेकर चलते हैं, ठीक है ना। एक बात बताइए, हमें चाहिए ओ आर एस का क्षेत्रफल, हमें क्या चाहिए, ओ आर एस का क्षेत्रफल, आपको निकालना पड़ेगा ओ आर एस का क्षेत्रफल। क्या निकालिएगा, ये लंब है तो लंब गुणे आधार कीजिएगा। अच्छा, इससे भी पहले एक चीज और निकाल सकते हैं लंब को, त्रिभुज ओ आर एन में, कहाँ है ओ आर एन, तो ओ आर एन एक बार तुम लोग को हाईलाइट करके दिखा देते हैं ताकि आप लोग समझ जाइए। उसके बाद ओ आर एन दिख रहा है ये जी, जो हाईलाइट किए हैं, ठीक है, में कोण एन बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को पता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो यहां से लिख सकते हैं ओ आर के होल स्क्वायर बराबर ओ आर के होल, हमें लंब चाहिए, हमें क्या चाहिए, लंब, तो डायरेक्ट लंब वाला चिपकाते हैं, ओ एन बराबर अंडर रूट ओ आर के होल स्क्वायर माइनस आर एन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लंब चाहिए तो आधार स्क्वायर माइनस में करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर इन दोनों का वैल्यू पता है, ये 5 का स्क्वायर और ये बेचारा कितना है, 3 का स्क्वायर, तो आप लोग पाएंगे 25 माइनस 9 रूट अंडर 16 का वर्गमूल 4, तो याद रखिएगा लंब हमें पता चल गया कितना, 4। अब हम इस बेचारे को हटा देते हैं, ठीक है ना, डिलीट कर देते हैं, समझ में आ गया ना, याद रखिएगा। अब आप लोग यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, हमें चाहिए त्रिभुज, हमें क्या चाहिए, त्रिभुज ओ आर एम, चलिए दिखाते हैं, ओ आर नहीं, ओ आर एस चाहिए, हमें क्या चाहिए, ओ आर एस, ओ आर एस का क्षेत्रफल, यानी एरिया बताना है ओ आर एस बराबर, चलिए
अब गौर कीजिए तो इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, ध्यान से देखिए, बताइए। 1/2 तो आंख मूंद कर लिखना पड़ेगा, 1/2 होगा ना जी, ठीक है। गुणे, गुणे, ध्यान से देखिए। अब आ जाइए फिर से, हम आधार इसको मानते तो लम ये हो जाएगा, ध्यान से, ब्लैक वाला लम हो जाएगा यदि आर एस, तो आधार गुणे संगत शीर्ष लम होता है, तो आधार को क्या लेते हैं, आर एस, आर एस गुणे लम क्या हो जाएगा, तब ब्लैक वाला हो जाएगा, लम है ना, तो ब्लैक वाला लम क्या नहीं लिखे हैं, ओ एन, क्या है, ओ एन, ठीक है। अच्छा एक दूसरे तरीका से बनाइएगा, इसी को दूसरे तरीका से, तो इसी का क्षेत्रफल अगर इसको लम मानते हैं, ये लम है ना, ओ आर एस, एक बार यहां पर हाईलाइट करके दिखा देते हैं, देखिए बबुआ, ऐसे एक त्रिभुज है, ओ आर एस है, और यहां से एक एन है, गिरा है, लंब है, तो हम तो जान गए कि 1/2 आधार गुण संघर्ष से लंब होता है। एक लंब आप लोग का एक लंब और है, एक लंब और है, यहां से है, एक लंब यहां से है, एक लंब यहां से है, तो अगर इसको लंब मानते हैं तो आधार क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, तो ठीक है। तो यहां पर एक और क्षेत्रफल लिख सकते हैं, बराबर होगा, या इसको मन है तो त्रिभुज, इसका अभी नहीं, चलिए पुट कर देते हैं, 1/2। आर एस का वैल्यू बताइए, आर एस का वैल्यू 6 है, आर एस का वैल्यू कितना है, 6, और इसका वैल्यू क्या है भाई, इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू कितना है, 4 है, तो ये कट गया, और कितना आ गया, 6 दूनी का 12 मीटर स्क्वायर आ गया, हम जान गए कि 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको कर लेते हैं साइड, और पुनः एक काम करते हैं, पुनः एक ही साथ कर लेते बेहतर होता है, एक ही साथ कर ले क्या जी, एक ही साथ कर लेते हैं, बेहतर होगा, बराबर। एक दूसरे तरीका से अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो देखो दूसरे तरीका से कैसे बनता है, हम लम लेते हैं, ये वाला लम लेते हैं, तो 1/2 तो लग ही जाएगा, और लम क्या हो जाएगा, लम यहाँ पर नाम देखो क्या है, आर, यहाँ पर क्या लिए हैं जी, यहाँ पर कुछ नहीं लिए हैं, क्या ले लेते हैं, एन तो ले लिए हैं, क्यू ले लेते हैं, क्यू नहीं है, क्यू ले लेते हैं, आर, तो आर क्यू, गुणे, गुणे आर क्यू लम हो गया, तो आधार क्या हो जाएगा, ओ एस, ओ एस क्या हो जाएगा, ओ एस, ओ एस, ओ एस का वैल्यू पता है जी, हैं, उसका भी तो पता नहीं है, हम्म, ओ एस, कोई थ्योरम इसमें लग रहा है क्या, ओ एस पता होता तो हम लोग आसानी से बना लेंगे, ओ एस पता करें हम, बात मत करो, ध्यान से देखो, पता है, पहले वाला ही तरीका लगाना चाहिए था, हम सोचे कि इस तरीका से आसानी से बन जाएगा।
अरे वो पता नहीं है, ओ शेष पता नहीं है जी। कब से हम लोग का ओ एस क्या है, त्रिज्या है। ओ एस त्रिज्या नहीं है, कब से हम लोग कंफ्यूज है। ओ एस क्या है बबुआ, त्रिज्या। अरे देखो, केंद्र से एस तक मिला है, तो ओ एस क्या हो गया, कहाँ हम लोग का खोपड़ी है। ओ एस क्या है, त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 1/2। आर एस कितना है, चलिए फटाफट देख कर बताइए। आर एस कितना है बबुआ, 6। बन जाएगा जी, उससे आसान ही, चलिए ठीक है। और ये कितना है, 4। और 1/2। आर क्यू कितना है, यही तो नहीं पता है। आर क्यू पता चल जाता तो हम लोग को बना ही देते हैं। इसका वैल्यू कितना है, त्रिज्या है, त्रिज्या कितना है, 5। ठीक है, अब कटाइए तो 1/2, 1/2 खत्म, बचा क्या, पंचौक 24 बराबर 5 आर क्यू बचा है। तो आर क्यू बराबर कितना निकाल सकते हैं, 24/5, 24/5। और इसको पॉइंट में कर देते कितना हो जाएगा, 5×20, 8×5 इतना। अब सोचिए जरा, अब तो बन गया, बन गया। अब बन गया क्या है, देखिए ध्यान से, ओ आर क्यू पता चल गया, तो एम क्यू नहीं पता चलेगा, दोनों आपस में क्या है, बराबर। हमें चाहिए क्या, आर एम, हमें क्या चाहिए, आर एम। तो आर एम बराबर लिखेंगे 2 × आर क्यू, यानी 2 × 4.8 कितना हो जाएगा, 4×2 = 8, 9 8×2 = 16, 9.6 मीटर। तो लास्ट में लिखिएगा अतः, अतः रेशमा, रेशमा, रेशमा और नहीं मनदीप, मनदीप के बीच की दूरी, देख लो आंसर, देखो बीच की दूरी, देखो तो आंसर बबुआ, दूरी कितना है, 9.6 मीटर है। देख लो एक बार, देख लो, सही है, नहीं आया है, इसमें भी बनाना पड़ेगा। देखो तुम लोग के बुक में नहीं दिया है, हैं? अच्छा उसको ये वाला आया है क्या, हाँ। हाँ तो ठीक है, तो उसको तब ऐसे करना पड़ा, ठीक है तब सही है, आ जाएगा। अरे आएगा, गलत थोड़ी है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला लास्ट क्वेश्चन बना देंगे तो छुट्टी कर देंगे, ठीक है ना, है। अच्छा ठीक है, तब सही होगा, सही है। बस आंसर दिखा रहे हैं कि संतुष्ट हो जाओ, हमको तो पता है। चलो 20 मीटर त्रिज्या वाले देखो ध्यान से, ये भी अगर शांति से देख लेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा लेट भी होगा तो तुम लोग को कल नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलो अब देखो, चलिए अब सुनो, इसी से रिलेशन बनाया है, एक दूसरे जैसा है ये भी, और इससे पहले भी कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार पार्क है, एक कॉलोनी में स्थित है। अच्छा एक गोलाकार पार्क एक कॉलोनी में स्थित है, कॉलोनी मतलब पता है ना, अरे बहुत सारा घर होता है, कॉलोनी बोला जाता है। हाँ सोसाइटी बोल सकते हो, सोसाइटी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में कॉलोनी बोलते हैं। में स्थित है 3 लड़के, अब की बार लड़का आया है अंदर, अंकर, अंकर है जी, अच्छा अंकुर है, यहाँ पक्कू है, अंकुर, सैयद, जावेदी क्या, चलो तीन इसके परिधि पर सीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं, ठीक है, बराबर दूरी पर बैठे हैं, यानी अब गौर से कर देखना, बराबर दूरी पर बैठे हैं, मान लेते हैं कि एक है यहाँ पर, एक है यहाँ पर, बराबर दूरी होना चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये और ये, तो देखिए बराबर दूरी पर होगा, कभी नहीं होगा। तो बराबर दूरी इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बनेगा। कौन सा त्रिभुज, क्योंकि बराबर बोला तो एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, और एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, और एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, और यहां से आप त्रिभुज बनाइएगा, यहां से आप त्रिभुज बनाइए, ये ठीक,
हक नहीं। चलिए, यहाँ पर एक व्यक्ति, एक लड़का यहाँ, एक लड़का यहाँ, और इसका नाम लिख देते हैं। नाम बोलिए, क्या कह दिया है? अंकुर को ए ले ले जी। सद्य सैयद है, सैयद का एस ले लेते हैं। और डेविड, अरे वाह, डेविड है ना, डी लिख दे। ठीक है। और बताइए कि जब ये बराबर है, ध्यान से देखिए, ये और ये बराबर है, ये तीनों, तो कौन सा त्रिभुज हो गया बताइए तो? समबाहु। कौन सा त्रिभुज हो गया? बहुत बढ़िया, हो गया जी समबाहु। चलिए ये ब्लैक से कर देते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज बन गया। अब गौर करना, ठीक है। करा कि कहाँ बैठा है, और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बातचीत करने के लिए प्रत्येक कोने की डोरी की लंबाई, अच्छा, प्रत्येक कोने की डोरी की लंबाई बताना है। अरे कह रहा है कि इनके बीच की दूरी क्या होगा, यही पूछ रहा है, इनके बीच की दूरी क्या होगा। ठीक है, कैसे निकाले, निकाल लेते हैं। कुछ थ्योरम लगेगा आप लोग का समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का थ्योरम यहाँ पर डाल सकते हैं, बिल्कुल। अब गौर करना, समबाहु त्रिभुज का एक थ्योरम डाल रहे हैं, और यहां से अगर समबाहु त्रिभुज का सिर से यदि आप लंब डालते हैं तो कहां से होकर जाएगा? केंद्र से होकर जाएगा। कहां से जाएगा? क्योंकि जानते हैं कि किसी भी जीवा पर लंब डालते हैं तो कहां से होकर जाएगा? केंद्र से। तो एक काम करते हैं, यहां से यहां तक डाल देते हैं, और ये लंब है, और लंब है तो केंद्र इसी पर स्थित होगा। यहाँ पर एक केंद्र होगा, बीच में है जी, ठीक है, ठीक है, ये केंद्र है। और एक रहस्यमय बात बताते हैं, ध्यान से देखते चलिए, बहुत बढ़िया थ्योरी, इसमें कंसेप्ट क्लियर होगा। ये दिख रहा है कलर, दिख रहा है ना जी? चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, और हम जानते हैं कि जब लंब है, बात मत करो, जब लंब है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाता है? बराबर। ठीक है ना, बराबर हो जाएगा ना। इसको ले लेते हैं, क्या ले ले, डी ले लेते हैं, नहीं डी तो ले लिए है ना, बी ले ले जी, एम ले लेते हैं। एम मतलब मनदीप, फिर से मत समझ लेना। अच्छा, कुछ अब बात बताते हैं, कुछ थ्योरम बताते हैं समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का कुछ थ्योरम बताते हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज, ध्यान से देखते चलिए, ये एक समबाहु त्रिभुज है बबुआ, ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के अगर आप यहां से लंब खींचते हैं, ये भी लंब है और ये भी लंब है, तीनों लंब है, तो जो इसका बांटने का तरीका होगा, ये ऊपर की तरफ 2 लेगा और नीचे की तरफ कितना भाग लेगा? 1। समबाहु त्रिभुज का बात बता रहे हैं। अगर ये 2 होगा तो ये कितना होगा? 1। अगर ये 2 होगा तो ये कितना होगा? 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो समबाहु त्रिभुज के, सुनिए ध्यान से, समबाहु त्रिभुज के जो शीर्ष लंब होते हैं वो केंद्र से कितने में डिवीजन होता है उसका? 1:2:1। 2 अनुपात कितना होगा? 1। तो इस वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है बताइए तो? वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। नहीं तो मेरे पास और उपाय है, मीटर है, 20 मीटर। चलिए अब देखिए ध्यान से, हम सोच रहे हैं कौन सा तरीका बना दे। कौन सा तरीका बन, चलो यही तरीका बनाते हैं। ये कितने अनुपात में बटेगा? तू कहाँ हिल रहा है जी? ये कितने अनुपात में बटेगा? 2 भाग लेगा, ये कितने भाग लेगा? 1 भाग। 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ पर
प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। ए बी ए एस और एस डी और ए डी ज्ञात करना है। तीनों आपस में बराबर है, एक का वैल्यू आ जाएगा तो आ जाएगा। अगर हमें ये शीर्ष लंब पता चल जाए तो आसानी से बता देंगे, क्योंकि संगत शीर्ष लंब की लंबाई होता है √3/2 गुणे भुजा, होता है ना। नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे, बन जाएगा। इसमें क्या है, इसकी तो लेंथ पता कर ले। तो ये बेचारा है ओ बैठा है, कौन बैठा है, ओ। तो आप गौर से देखिएगा ध्यान से, तो यहां पर हल कर लेते हैं और लिख देते हैं ओ। ये लिख लीजिएगा ना, एक वृत्ताकार फलाना चिलाना बैठा है, यहाँ पर लिख लीजिएगा ना। हाँ लिख लीजिएगा, यही टोटल लिखना है, टोटल आप लिख लीजिएगा। तो यहां से करते हैं एस या त्रिभुज एस ए एस डी। ए एस डी एक कौन सा त्रिभुज बन गया, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है। तो यहां पर लिखेंगे इनके, इसलिए इनके शीर्ष लंब या माध्यिका लिख दो, माध्यिका, माध्यिका, माध्यिका एक दूसरे को, एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती हैं। इतना में विभाजित करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, इसको साइड कर लेते हैं। अब एक चीज और बता रहे हैं, थ्योरम, थ्योरम है, थ्योरम ये है। चलिए आप लोग को बता रहे हैं, यहाँ से पूरे के पूरे खींचकर, यहाँ से अगर माध्यिका खींचते हैं, यहाँ से माध्यिका खींचते हैं, यहाँ से ये कुछ इस टाइप से माध्यिका होगा, ठीक है। और यहाँ से भी माध्यिका खींच लेते हैं तो कुछ इस टाइप से माध्यिका होगा। हमको एक ही को हाईलाइट करना है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, हम एक ही को हाईलाइट कर रहे हैं और बाकी सबको डॉट में छोड़ेंगे। तो इसका डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है अगर समबाहु त्रिभुज है 2:1, 2:1 माध्यिका, और इसे बोलते हैं वृत्तीय केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, केंद्र या गुरुत्वीय केंद्र बोलते हैं, ठीक है ना। और इसका अनुपात होता है 2:1। ये थ्योरम है, ये इसमें आप लोग को नहीं पढ़ना है, आप लोग जैसे टेंथ क्लास में नहीं है जी, ये इसी में पढ़ना है। लेकिन शायद समचतुर्भुज जो छोड़े हैं पैरेललोग्राम, उसमें शायद होगा। ये थ्योरम है, ये हम लोग पढ़े हैं इस थ्योरम को, और बहुत जगह अप्लाई भी किए हैं, कंपटीशन में पढ़ाए हैं। तो ये थ्योरम बहुत कमाल का है, कंपटीशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछता है। तो आप गौर से देखिएगा, हमको सभी को दिखाना नहीं है, हम डॉट डॉट वाला नहीं दिखा रहे, डॉट वाला जो हाईलाइट किए हैं इसी से मतलब है। तो अब बताइए, हाईलाइट जो किए हैं ए ओ प्लस में नहीं, ए ओ अनुपात ओ एम बराबर कितना दिया है, 2:1। तो ओ ए बराबर अगर पूछे तो क्या बताइएगा, 2x। ओ ए बराबर 2x। इस ओ ए का वैल्यू दिया है, ओ ए क्या है, एक त्रिज्या है, ओ ए क्या है, त्रिज्या है। तो 2x बराबर क्या लिख सकते हो, 20। तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 10। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 10। गौर करना, x का वैल्यू आ गया 10। हमें क्या चाहिए, am। am बराबर कितना हो जाएगा, तो am हो जाएगा 3x, होगा ना जी, x है तो ये कितना हो जाएगा, ये 2x, तो ये कितना होगा, x। तो यहाँ पर वैल्यू ज्ञात कर लो, 3 × 10 कितना हो जाएगा, 30 मीटर। तो इसका वैल्यू आ गया 30 मीटर। तो इनके संगत शीर्ष लंब कितना आ गया, 30 मीटर। तो चलिए पाइथागोरस लगा दे या डायरेक्ट बना दे शीर्ष लंब से, तो आप जैसे बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। समबाहु त्रिभुज के संगत शीर्ष लंब होता है √3/2 गुणे भुजा। फिर भी आपको लगता है कि नहीं भैया नहीं समझ में आ रहा है, तो एक काम कीजिए, इनके भुजा को ले लीजिए ए, पूरे के पूरे भुजा क्या ले लीजिए, ए भी ए, ये भी क्या होगा, ए। लेकिन जब यहाँ पर जब माध्यिका है तो आपको पता है a/2 हो जाएगा, और ये भी a/2 हो जाएगा जी। तो आप त्रिभुज, कोई भी एक त्रिभुज उठा लीजिए, त्रिभुज उठा लेते हैं, त्रिभुज AMD में, AMD में कोण m बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो आप कर्ण बराबर जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण इसके सामने वाला बोलते हैं AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर AM का स्क्वायर
और प्लस में आधार स्क्वायर एम डी का स्क्वायर हो जाएगा जी। अब देखिए ए डी का वैल्यू पता है, ए है तो ए एम का पता है कितना 30 का स्क्वायर प्लस एम डी का पता है ए स्क्वायर बट्टे में दूनी का 4। इस बेचारे को इधर लाओ तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टे में 4 बराबर 30 का स्क्वायर। 30 कितना हो जाएगा 900। कितना हो जाएगा 900। कोई बात नहीं, इसको बटा के जोड़ कीजिएगा तो आप तो समझदार हैं। यहाँ पर 3a स्क्वायर बटे में 4 लिख दे जी बराबर 900। कोई प्रॉब्लम? अब इसको साइड करते हैं अगले पेज में। देखिए तो 3a स्क्वायर बटे में क्या है 4, अब बराबर कितना था 900। क्या आप लोग 3a स्क्वायर बटे में 4 बराबर 30 का स्क्वायर कर सकते हैं, या ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं रूट अंडर 3a बटे में 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिए ध्यान से, ए है ए स्क्वायर का ए स्क्वायर 4 का 2 स्क्वायर, ये बेचारा नहीं हो रहा था रूट अंडर में डाल दिए। इसमें क्या है, इससे भी नहीं समझ में आ रहा था, इतना क्या करना है, छोड़िए इससे कटा दीजिए। 300 होगा, पहले ये बताओ होगा ना? तो ए स्क्वायर और चढ़ते यहाँ 1200 हो जाएगा, सबसे आसान है 1200। तो ए बराबर अंडर रूट 1200 हो जाएगा, ये तो समझ में आ रहा है ना? तो ए बराबर 1200, तो 12 गुणे या ऐसे लिखो 3 गुणे 4 गुणे 100 लिख सकता है बबुआ। अब देखिए ए बराबर बेचारा ये निकल जाएगा 2 और यहाँ से निकल जाएगा 10, लेकिन ये बेचारा रूट अंडर में ही बच जाएगा। ए बराबर हो जाएगा 20 रूट अंडर 3। इसका ए का वैल्यू कितना आ गया 20 रूट अंडर 3। देखो तो आंसर आएगा 20 रूट अंडर कितना आएगा 3। इसका आंसर आ रहा है 20 रूट अंडर 3। यानी प्रत्येक तो हम क्या कर रहे हैं पाइथागोरस से ना प्रमेय कर रहे हैं, तो देख रहे हैं गलती कहीं ना आंसर नहीं आ रहा है। 30 3 90 चरते हैं 12 करते हैं 12 गुणे 100। अच्छा कहाँ से तब गलत हो गया जी? हमको बोल रहा है गलत है, वही तो गलत नहीं दिख रहा है। चलिए ये हो गया खत्म। अब देख लीजिए फिर से एक बार समझा देते, सुन लो क्योंकि लफड़ा है। लफड़ा क्या है इसमें, एक समबाहु त्रिभुज का रचना कर रहा है। समबाहु त्रिभुज में ए एस डी है समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब आपस में 2:1 में विभाजित करती है, ये नियम है। तो इस नियम के अनुसार हमने लिया 2 पार्ट, एक पार्ट इसे, और इस 2 पार्ट का वैल्यू दिया है 20, तो एक पार्ट का वैल्यू कितना होगा 10, तो x का वैल्यू आ गया 10 और हमें चाहिए ए एम बराबर 3x 30 हो गया। संगत शीर्ष लंब कितना आ गया 30, संगत शीर्ष लंब आ गया 30। ठीक है 30 आ गया। 30 आने के बाद हम एक त्रिभुज उठाए हैं ये वाला ए एम डी, एक समकोण त्रिभुज है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अरे एक बार देख लेना, वीडियो क्लियर हो जाएगा। ये स्क्रीनशॉट कर लेना और इसको भी उतार लेना, कोई दिक्कत? तो चलो खत्म हो गया ना।